First of all, thank you News 18. Thank you everyone over here. I think ये मुझे यहाँ आके एक्चुअली बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और आप सबके बीच में ये सारी बातें जो अभी होंगी और एंड जो आपका सवाल था कि ये गाने से क्या यादें ताज़ा हो गई, आई थिंक बहुत सारा ये चंदू चैंपियन का गाना है सरफिरा, जिसमें बहुत ज़्यादा पेन था, स्ट्रगल था, जिस तरीके से हम लोगों ने ये शूट किया था, स्विमिंग करते हुए शूट किया था, इसके बहुत ट्रेनिंग सीक्वेंसेस थे इस गाने में। आई थिंक तो मेरी सारी यादें वो सेट की वापस आ जाती हैं जब भी या सीक्वेंस की शूट करने की यादें ताज़ा हो जाती हैं जब भी ये गाना सुनता हूँ। लेकिन हमने सुना था कि इस फिल्म के लिए आपने 2 साल तैयारियां की थी, स्ट्रिक्टली डाइट पे थे, प्रोटीन डाइट। हाँ जी, स्ट्रिक्टली मतलब मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल तक आई थिंक उसके लिए शुगर छोड़ रखा था या फिर डाइट प्रॉपरली, बिकॉज वो फिजिकलिटी मेंटेन करने के लिए या चीज़ें करने के लिए आपको ये सब सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। सो आई थिंक प्रॉपर न्यूट्रिशन पे था, डाइट पे था, एंड अदरवाइज वो बॉक्सिंग रिंग में जाने में भी मतलब मुझे एक्चुअली शर्म आती अगर वो सब फॉलो नहीं कर रहा होता तो। एंड नॉट जस्ट दैट, आई थिंक 1.5 साल 2 साल तक स्विमिंग की ट्रेनिंग, स्विमिंग विदाउट यूजिंग योर लेग्स उसकी ट्रेनिंग, या फिर बॉक्सिंग विद द प्रोफेशनल बॉक्सर्स, मतलब सो मेनी स्पोर्ट्स एक्चुअली जो उसमें दर्शाए गए थे फिल्म में, वो सारे के सारे सीखने पड़े थे मुझे फ्रॉम द स्क्रैच। एंड रेसलिंग, दंगल भी पूरा सीखना पड़ा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैंने कभी लाइफ में की नहीं थी और पहली बार कर रहा था चंदू चैंपियन में, विच आई एम ग्लैड। वो उसकी वजह से अब मेरी लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आए और वो एक हेल्दी लाइफ बीइंग, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की आदत बन गई है। तो कई बार ऐसा फिल्मों से आपको ये भी फायदे हो जाते हैं। लेकिन हमने जैसे कि सुना है कि बहुत सारे एक्टर्स जो है शॉर्टकट अपनाते हैं फॉर 6 पैक 8 पैक्स के लिए, स्टीरॉइड्स लेते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया इसमें। मैं बहुत एक कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर्स फैमिली में मुझे इसके बारे में बहुत कुछ पता है कि क्या नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं और कितने ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं इन चीजों के। सो आई वाज अगेंस्ट द आइडिया। मतलब जब कबीर सर और हम लोग साजिद सर सब लोग जब मिले थे इस फिल्म के लिए, तो तब पहले डिस्कशन में ये चीज पूरी तरह से सबने आउट कर दी थी और सीधा सीधा डिस्कस किया था कि 1 साल 1.5 साल का ये टाइम लिया जाएगा। इस टाइम में मैं सिर्फ और कुछ नहीं करूंगा, कोई और फिल्म नहीं करूंगा, सिर्फ ट्रेनिंग करूंगा, प्रॉपर सारे स्किल सेट उनकी ट्रेनिंग करूंगा। मेरे प्रोफेशनल स्विमिंग ट्रेनर थे, ओलंपियंस थे जो मुझे सिखा रहे थे उस टाइम। बॉक्सिंग में भी मेरे ट्रेनर जो थे एकदम प्रोफेशनल बॉक्सर रह चुके हैं। सो सबके सब मतलब ट्रेनर्स, उनके साथ सुबह से शाम तक रात तक मेरा यही दिनचर्या रहती थी। एंड आई थिंक जिस तरीके से उसकी वजह से मुझे जितने जितने फायदे हुए, आई थिंक कोई भी शॉर्टकट से या स्टेरॉइड से ये सारी चीजें नहीं होती, उल्टा साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा मजा किस में है, स्विमिंग या बॉक्सिंग? मुझे एक्चुअली में पहले बॉक्सिंग में ज्यादा मजा आया, लेकिन अब स्विमिंग शूट करना बड़ा मुश्किल है। तो उसमें मुझे हमेशा लगता था बहुत टॉर्चर होता था, क्योंकि वो पानी एक्चुअली में ठंडा होता था जिसमें हम लोग शूट करते थे। एंड वैसे ही वो बहुत ज्यादा मतलब, क्योंकि वो ओलंपिक स्टेडियम था या जहाँ पे हम लोग स्विमिंग करते थे, तो लंदन में उसका शूट हुआ था। तो वो एज इट इज मेरे लिए बड़ा स्केरी होता था जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था। बट बिकॉज मैं सीख चुका था तब तक, तो एक बार आदत लग गई थी। लेकिन फिर भी वो शूट करना, 8 घंटे पानी में रहना, और वो सिर्फ एक लुक के लिए एंड विदाउट द शेड्स, या उसमें वो गॉगल्स नहीं पहन सकते थे, तो आंखों में वो क्लोरीन जाता था पूरे टाइम। तो मुझे हमेशा उसके लिए अगेन ड्रॉपलेट्स डॉक्टर्स ने एडवाइस की थी कि ताकि वो क्लोरीन निकल पाए। एंड वरना मेरा आईसाइट ब्लरी हो गया था पहले 3-4 दिन के लिए। सो आई थिंक वो बहुत डिफिकल्ट था स्विमिंग। सो आई वॉज रियली हैप्पी जब बॉक्सिंग पोर्शन स्टार्ट हुआ फिल्म का, कि मुझे लगा कि मेरा एनवायरनमेंट एटलीस्ट थोड़ा फ्रेंडली है। लेकिन जो ओपोनेंट थे, अगेन उसमें ओपोनेंट सीधा मुक्के मार रहा था, तो वो थोड़ा सा और डरावना हो जाता था। बट आई वॉज जस्ट आई एंजॉयड ऑल द स्पोर्ट्स, बट आई थिंक स्विमिंग सबसे ज्यादा मुझे डर लगा। और सबसे ज्यादा टफ लद्दाख में ट्रेनिंग थी, क्योंकि ऑक्सीजन काफी लो था वहां पर, और ऐसे कश्मीर में
Yeah. हम कश्मीर में हम लोगों ने वॉर सीक्वेंस शूट किया था जहाँ पे आई थिंक 9,000 फीट अबव सी लेवल था जहाँ पे हम शूट कर रहे थे और अगेन कबीर सर की आई थिंक आदत है कि वो ऐसे कहीं पॉइंट करते हैं और वहाँ पे कोई लोकेशन ढूंढते हैं जहाँ कोई नहीं जा सकता, तो हम लोग वहाँ पे रोज सुबह ट्रैकिंग करके जाते थे। इनफैक्ट 20 मिनट्स का वो सीधा सीधा ट्रैकिंग होता था, लाइट से लेकर कैमरा से लेकर अपने सारे हर चीज वो रोज सुबह वहां जाते थे और वो वापस लेकर आते थे। तो वो ऐसी लोकेशन थी जहाँ पे कोई रहता नहीं था, कुछ नहीं था, और पहाड़ पे सीधा ऊपर जाके उन्होंने पूरा सेट किया था। और वो वन शॉट सीक्वेंस था जो शूट किया गया था, जिसके लिए 7 दिन या 6 दिन की रिहर्सल्स की गई थी। एंड देवर अराउंड 200 to 300 सोल्जर्स, एक्चुअली एक्टर्स, जिनके साथ ये प्रैक्टिस की गई थी। एंड फिर फाइनली ऑन द 7th डे हम लोगों ने वो शूट किया। तो प्रॉपरली उसमें एक ही टेक मिल सकता था बिकॉज बहुत लंबा शॉट था। 8 मिनट का वो एक वॉर सीक्वेंस है जो इंटरवल पॉइंट है फिल्म का। एंड बट ये सारी चीजें बहुत एक्साइटिंग रही मेरे लिए। इनफैक्ट मैं टॉर्चरस नहीं बोलूंगा, इनको एक्साइटिंग बोलूंगा, क्योंकि हर एक्टर की लाइफ में ऐसी कोई फिल्म्स आती हैं जिनमें ये सब करने का मौका मिलता है और वो एक फिल्म में एक ही चीज हो सकती है, लेकिन इस फिल्म में इतनी सारी चीजें, इतने सारे अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिला मुझे एक तरीके से। सो आई एम जस्ट लकी टू हैव चंदू चैंपियन इन माई लाइफ। और आर यू एक्साइटेड अबाउट बुलबुलैया सिक्वल? अभी तो उसका ट्रेलर भी लॉन्च होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट भूल-भुलैया 3। अभी उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, फिल्म का शूट रैप हो चुका है। उसका टीजर भी कुछ दिनों में आने वाला है। दिवाली में रिलीज हो रही है फिल्म। सो बस एक्साइटेड हूँ। अभी ज्यादा बोल नहीं सकता उसके बारे में, लेकिन इट्स कम आउट रियली वेल। वी हैव ऑल सीन द फिल्म, इट्स रेडी एंड या फाइनल टचेस चल रहे हैं फिल्म के। एंड कुछ ही दिनों में आप सबके सामने होगा उसका टीजर, ट्रेलर, गाने एंड द फिल्म इवेंचुअली। लेकिन कार्तिक, प्यार का पंचनामा से चंदू चैंपियन तक की जर्नी कैसी रही आपकी? आई थिंक बहुत अच्छी जर्नी रही है। मैं बहुत लकी था कि मुझे मेरी पहली फिल्म प्यार का पंचनामा मिली। वो फिल्म आज तक मुझे बहुत लोग उसके बारे में पूछते रहते हैं, उसका मोनोलॉग। सीक्वल, वो मोनोलॉग, इनफैक्ट उस मोनोलॉग के बारे में सब पूछते रहते हैं। एंड सो आई मीन वो जर्नी जहां से स्टार्ट हुई थी वो बहुत जरूरी होता है लाइफ में कि आप कौन सी फिल्म्स कर रहे हैं या क्या चूज कर रहे हैं। तब मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, तो इसलिए मैं लकी बोलता हूँ कि मेरे पास जो ऑप्शन आया वो प्यार का पंचनामा आया था। एंड द वे लव सर जिस तरीके से उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया था उस फिल्म में, या जिस तरीके से मेरे सारे को-स्टार्स उस फिल्म में थे, आई थिंक वी वर ऑल रियली लकी दैट वो फिल्म हमारी फर्स्ट फिल्म थी। और वहां से फिर जर्नी अगेन थोड़ी सी मतलब रोलर कोस्टर राइड रही, लेकिन सोनू के टीटू की स्वीटी वापस से मेरी लाइफ में आई और उसने मुझे एक लाइफलाइन दी। एंड इट वाज काइंड ऑफ अ रीलॉन्च फॉर मी, जिसने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया। घर घर में वो फिल्म के बारे में उस टाइम बहुत बात हुई। सो या एंड देन भूल-भुलैया 2 केम एंड देन नाउ सत्य प्रेम की कथा, चंदू चैंपियन, ये सब अब भूल-भुलैया 3। सो आई एम जस्ट थैंकफुली लकी कि मुझे अलग अलग जॉनर्स की फिल्में मिल रही हैं, अब अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। एंड आई होप कि ये मैं करता रहूं अपनी आगे आने वाली फिल्मों से। तो आपको आपकी कौन सी इमेज पसंद है? प्यार का पंचनामा की रोमांटिक हीरो की, कि चंदू चैंपियन के रियल लाइफ हीरो, या फिर फ्रेडी टाइप के एक्टिंग की? कौन सी इमेज पसंद है आपको? मुझे तो सारे ही पसंद आते हैं, लेकिन डिपेंड करता है। कई बार मैं जब फ्रेडी कर रहा था तो मुझे याद है कि मैं बहुत उस जोन में था जब वो ग्रे फिल्म्स मुझे बहुत पसंद आ रही थी, वो कैरेक्टर्स, उनकी फिल्में देखना बहुत पसंद आ रहा था। एंड मेरे अराउंड भी जब क्योंकि मैं कोविड के टाइम पे वो शूट कर रहा था, सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वर, फ्रेडी जब आई थी तो काफी लोगों ने फिर उसके बारे में उसको सराहा, उसके बारे में बातचीत की। तो मुझे एक्चुअली ऐसा लगा, अरे यार ये भी, इसमें भी लोग पसंद करते हैं देखना। सो आई थिंक और मुझे काफी जगहों पे, मतलब मुझे पता नहीं था कि इसका रीच इस तरीके का मिलेगा। सो आई वॉज ऑलवेज स्केप्टिकल अबाउट इट। धमाका, फ्रेडी, ये सारी फिल्मों ने भी मुझे बहुत एक अलग तरीके का रीच दिया, जिससे मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा कि अच्छा, मुझे वो किरदार कैरेक्टर प्ले करने में मजा भी आया,
लेकिन इससे एक अलग डायमेंशन, एक रेंज लोगों तक पहुंच रही थी, विच आई नेवर थॉट कि अच्छा मैं ओटीटी फिल्म से भी ऐसा कर पाऊंगा. सो मैं चूज नहीं कर पाऊंगा मुझे क्या पसंद है. कॉमेडी, रोमांस इज माय फर्स्ट लव. आई थिंक वो मेरी शुरुआत वहां से हुई है और मुझे वो पसंद है, और मेरे पास आज भी इसके बाद मैं आशिकी करने वाला हूँ, उसके बाद कोई और रोमांटिक फिल्म, तो वो मैं फिल्में नहीं कभी छोड़ूंगा, वो मैं करता रहूंगा. Sequel. हाँ सिक्वेल. जी हाँ, सीक्वल्स भी करता रहूंगा. लेकिन आई थिंक मुझे एक्चुअली लगता है मैं हर तरीके के जॉनर्स करना चाहता हूँ. मैं ग्रीडी एक्टर हूँ, और चाहे वो थ्रिलर जॉनर हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो हॉरर ही क्यों ना हो. सो मैं बस एक आई लाइक कि मैं अभी बासु सर के सेट से अनीस बाज़मी सर के सेट पे जा रहा हूँ, और वहां पे कुछ हॉरर कॉमेडी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रोमांस कर रहा हूँ. सो वो मेरे लिए भी एक एक्साइटमेंट रहता है, ऑडियंस के लिए भी एक एक्साइटिंग चीज रहती है. तो जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए तो काफी चैलेंजिंग रहा आपके लिए. स्टार्टिंग में बहुत सारी फिल्में रिजेक्शन भी होगा, ये भी कहा जाता है कि आप तो बाहर वाले हैं, फिल्म इंडस्ट्री के नहीं है, निपोटिज्म, ये सब का भी सामना आपने काफी किया. नहीं, बोलता कोई नहीं है कि आप लेकिन आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. अभी तो मुझे बहुत साल हो गए इंडस्ट्री में, तो अब तो मैं ये नहीं ये सारी चीजों पे इतना वो बोलूंगा. लेकिन हाँ, शुरुआत में बिकॉज आपको फर्स्ट चांस या आपके ऑडिशंस या आपकी जो भी फिल्मों के सिलेक्शन हो रहे होते हैं या नहीं हो रहे होते हैं, उसके रीजंस कुछ अलग आपको उस टाइम मिलते हैं. बट आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं उस बात से बहुत मतलब अनजान सा हो गया हूँ अभी. एंड आई वुड लाइक टू नॉट थिंक अबाउट. तो अपना मैं जर्नी कर रहा हूँ, और अपनी फिल्में जो मुझे पसंद आ रही है वो मैं कर रहा हूँ, एंड आई एम एंजॉइंग दिस फेज ऑफ माई लाइफ. तो जब वो शुरू में ऐसा लगता था कि अरे यार ये मुझे रिजेक्ट करके इन्होंने ये क्यों ऐसा किया, एंड उसके रीजंस समझ आते थे, तो वो अभी आई डोंट नो, वो हर इंडस्ट्री में होता है शायद से. कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म होता है, कहीं ना कहीं नेपोटिज्म होता है, तो उसका कोई जवाब नहीं है. उसका कुछ आपका हार्डवर्क है, आपका टैलेंट, आपको बस करते रहना है, और फिर रिजल्ट अपने आप आएगा. लेकिन आपने सोचा था कि प्यार का पंचनामा आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा, इतनी पॉपुलैरिटी हो जाएगी उस फिल्म से? नहीं, मैंने नहीं सोचा था. लेकिन मेरे लिए उतना नहीं सोचा था जितना हुआ. लेकिन मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी. वो फिल्म मिलना मेरे लिए, पहले फिल्मों के ऑडिशंस का भी पता होना बहुत मुश्किल होता था. तो जब प्यार का पंचनामा, इनफैक्ट जब ऑडिशन, तो मैं क्या करता था, मैं गूगल में या फेसबुक पे टाइप करता था एक्टर्स रिक्वायर्ड. किसी को जानता नहीं था, तो मैं उससे उसके थ्रू ढूंढता था कि किसी ने वॉल पोस्ट किसी ने डाला हो जिसपे ऑडिशन के बारे में पता लग जाए. तो ऐसी ऐसी चीजें कुछ लिखता रहता था. तो उसमें मुझे प्यार का पंचनामा के ऑडिशन के बारे में पता लगा था फर्स्ट टाइम. और जिस दिन वो ऑडिशन था उस दिन मेरा एग्जाम था कॉलेज में. तो मैं वो एग्जाम या ऑडिशन में चूज कर रहा था. अभी शायद मैंने वो एग्जाम दिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता. तो उस टाइम मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने वो एग्जाम छोड़ दिया, विच आई वुड नेवर सजेस्ट कि कोई ऐसा करे. बट मैं जेन्युइनली मैं अपना एग्जाम में नहीं गया उस दिन. एंड मैं ऑडिशन के लिए यहाँ आया था अंधेरी. रिजेक्ट हो गया था पहले ऑडिशन में, मुझे बुलाया नहीं गया था 6 महीने तक. फिर पता नहीं क्या हुआ था, मैंने फोटोग्राफ्स जो उनने खींची थी, मैंने उसके लिए उनको फोन किया कि प्लीज आपने जो फोटोज खींची है, मैं रिजेक्ट हो गया हूँ मुझे पता है, लेकिन जो फोटोज खींची है वो मुझे आप दे दो, तो मैं पोर्टफोलियो की तरह दूसरी जगह दे दूंगा. तो उनको वो चीज पता नहीं क्या लगा, उन्होंने फिर से ऑडिशन के लिए बुला लिया मुझे. सो देन वहां से एक और ऑडिशन दिया. फिर उनको कुछ, आई थिंक दे वर नॉट फाइनलाइजिंग द गाय. तो धीरे धीरे करते करते ये 6 महीने प्रोसेस चला, और वो मोनोलॉग जो था वो मेरा फाइनल ऑडिशन था. और एंड वो एक दिन पहले दिया था, जैसे आज दिया है तो कल बोला है कि कल ये परफॉर्म करना है. तो वो 5 पेज का कुछ मोनोलॉग था. और मैं तो एक्साइट हो गया था वो पहले पढ़ के कि हाँ ये बड़ा फनी स्क्रिप्ट है. एंड बट इट हैपेंड, एंड फाइनली आई गॉट माई फर्स्ट फिल्म. सो या तो वैसी जर्नी रही थी प्यार का पंचनामा की, या उसकी स्टार्ट. देखो कार्तिक, यहाँ बैठे हुए सब लोग जो है ना, आज वो मोनोलॉग सुनना चाहते हैं. हम आपको ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं आज. अभी मैं मोनोलॉग सुना हूँ यहाँ पे. मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ. प्रॉब्लम.
प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट, शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स? सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खुलती है मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी, 6 महीने हो गए यार। ऑल हैप्पी वुमन इज अ मिथ। लेकिन लेकिन वो मोनोलॉग सुनने के बाद आपकी मदर और बहन का क्या रिएक्शन था? मेरी मम्मी तो हंसती रही थी, उनका रिएक्शन कुछ ऐसा खतरनाक सा नहीं आया था, बहुत लोगों के आए थे। बट शी, वो कॉमेडी समझती है कि वो कॉमेडी और वो हो रहा है, और सेम उन्होंने पापा को ही बोला था कि मैं ऐसी नहीं हूँ। तो वो वाला सिचुएशन हुआ था मेरे घर पे भी, कि जहाँ पे फिल्म देख के वो रिएक्ट ऐसे कर रहे थे, और ऐसे बहुत लोगों ने रिएक्ट किया था, विच इज द रिलेटेबिलिटी ऑफ दैट जॉनर ऑफ दैट फिल्म। सो या, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आपने एग्जाम नहीं दिया और ऑडिशन के लिए चले गए, तो फैमिली को जब पता लगा तो ऐसा कुछ, उनको ये और नहीं पता आपकी था। तो डॉक्टर फैमिली है आपकी तो। उनको ये नहीं पता था कि मैं ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ। उनको तो पता ही बाद में चला जब मेरी एटी केटी आई कि ये एग्जाम में बैठा ही नहीं था, तो वो बाद में पता लगा था। और तब भी मैंने ये नहीं बोला था कि, तब मैंने कुछ और बहाना किया था कि मैं बीमार हो गया था या कुछ हो गया था, मैंने घर पे नहीं बोला था। तो दैट वाज जस्ट वन एग्जाम जो मैं नहीं दे पाया था। बट तब तक भी, जब तक ऑडिशन क्लियर नहीं हुआ था, मैंने घर पे बोला नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है या मैं ऑडिशंस देने जाता रहता हूँ। तो उनको कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं मुंबई में क्या कर रहा हूँ। उनको लग रहा था मैं पढ़ाई कर रहा हूँ डीवाई पाटिल कॉलेज में। वो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप। जी जी। और फिर मैंने कंप्लीट भी की। प्यार का पंचनामा खत्म कर रिलीज हो गई थी। मैं आकाशवाणी एक फिल्म है उसकी शूट कर रहा था, फिर उसके बाद मैं अपने कॉलेज के एग्जाम्स दे रहा था। तो एग्जाम्स में लोग पहचान, मतलब स्टूडेंट्स मुझे पहचान रहे थे बाजू में कि ये तो फिल्में कर रहा है। और तो अजीब सा सिचुएशन था जहाँ पे तो आई वाज स्टिल फिनिशिंग माय डिग्री एंड शूटिंग फॉर द फिल्म्स। ग्वालियर के लड्डू आपको पसंद है कि मुंबई का वड़ा पाव? अभी आपने कंफ्यूज कर दिया, लेकिन मुझे ग्वालियर की करेला चाट, कचौड़ी। वहाँ पे बहादुरा के लड्डू बहुत फेमस है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स मेरे को वड़ा पाव बहुत पसंद है, लेकिन मैं दोनों ही अभी डाइट पे हूँ, तो दोनों ही नहीं खा रहा हूँ। तो कार्तिक रिलीजियस है या स्पिरिचुअल? आई थिंक मैं मिक्स हूँ दोनों चीजों का। रिलीजियस भी रहता हूँ, स्पिरिचुअल भी रहता हूँ। जो चीज वर्क कर जाती है वो शिफ्ट होता रहता हूँ। लेकिन थोड़ा थोड़ा, मतलब आप कभी कभी करते हैं विश्वास, कभी कभी जब मेरी फैमिली बहुत रिलीजियस है, मम्मी पापा बहुत रिलीजियस है, तो उनकी वजह से मैं थोड़ा सा रिलीजियस रहता हूँ। बट आई थिंक स्पिरिचुअल भी हूँ। मैं दोनों चीजों का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हूँ। तो आपको, हमें पता है कि आपके पास बहुत सारी लग्जरियस गाड़ियां हैं, स्पोर्ट्स बाइक भी है, तो बाइक चलाना पसंद है कि गाड़ी? नहीं, बाइक चलाना तो मेरी मम्मी ने बंद कर दिया मेरा। और कार्स में मुझे पसंद है ड्राइविंग, और अभी भी मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये सब चीजें। सो आई थिंक स्पोर्ट्स बाइक का भी बहुत शौक है, बाइक्स का इन अ वे शौक है मुझे, बट वो एकदम ही नो है मेरे घर पे अभी। तो बस बाइक्स रखी हुई है, लेकिन कोई चलाता नहीं है। और कार्तिक, जाते जाते आखिरी सवाल कि आपकी खुद की फिल्म का आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरी कोई भी फिल्म का? ना, कोई भी फिल्म का। तेरा यारू मैं, आई थिंक मुझे लगता है वो बहुत रिलेटेबल सॉन्ग है। और सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होता है, या एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट फ्रेंडशिप, इट कैन बी अबाउट एनीथिंग। सो आई थिंक वो तेरा यारू मैं मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मेरी फिल्मों में से एक गाना। लेकिन कार्तिक, आपकी पर्सनल लाइफ, खास करके आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में कोई खबर हमारे मीडिया वालों के पास नहीं होती। कोई है गर्लफ्रेंड या नहीं है? पहले होता था कि मेरी गर्लफ्रेंड्स की खबर ही आती रहती है, अब हो रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड्स की कोई खबर ही नहीं आती है, तो उससे भी प्रॉब्लम है। तो मैं करूं क्या, आप बताओ मुझे। क्योंकि आप इस वक्त बॉलीवुड के सबसे मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। जी, तो अभी मैं तो रहने देते ना, बैचलर अच्छा है। तो वो जरूरी नहीं है कि इसके बारे में बात की जाए। आई थिंक मेरी बहुत ऐसी खबरें पहले आ चुकी है लाइफ में, तो वो एक थ्रेशोल्ड हो चुका है।
उनसे अभी मैं बचता रहता हूँ कि ऐसी खबरें ना आए एंड आई एम रियली हैप्पी जिस तरीके से आजकल मेरा जो भी बातचीत मीडिया में होता है कहीं पे होता है इट्स ऑल अबाउट माई वर्क एंड इट शुड बी लाइक दैट बाकी ये सब चीजों में आई थिंक वैसे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है आई थिंक चंदू चैंपियन ने और ये अगली फिल्म में जो भी मैं कर रहा हूँ भूल भुलैया ने मुझे इतना इंग्रॉस कर लिया है कि कुछ और लाइफ रही नहीं है मेरी चलिए कार्तिक, अभी हम आपसे मिलेंगे बुलबुलैया के सिक्वल के टाइम पे। थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच और इस चैंपियन चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मंच पर मैं मितुल संघानी जी को बुलाना चाहूंगी। आप CEO इंडियन लैंग्वेज हैं। मैं चाहूंगी कि आप कार्तिक जी को धन्यवाद दें। यहाँ पर जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि एक चैंपियन चर्चा हुई है बॉलीवुड के चैंपियन के साथ में।